ये मौजूदा सरकार तब्दीली लाना चाहती है और 44 जगहों पे तब्दीली लाकर ये मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी को सरकार के हवाले या सरकार की तहवील में डालने की कोशिश है। कराने के लिए इनके पास बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बाद और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिशें नाकाम होगी। द ब्राइट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार चर्चा गर्म है और जमायत उलमा हिंद के द्वारा पिछले दिनों एक कार्यक्रम भी हुआ था, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें जो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं उन्होंने भी इस मसले को पूरी तरह से उठाया। अब 24 नवंबर को पटना में भी कार्यक्रम होना है जिसमें जमायत उलमा हिंद उस कार्यक्रम में को कर रही है और उसमें कई लोगों की शिरकत होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के भी लोग उसमें आ सकते हैं। तो क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल और क्यों ऐतराज़ जताई जा रही है, जबकि ये मामला जेपीसी के पास पहुंचा हुआ है और जब लोकसभा सत्र शुरू होगा तो जेपीसी उस बिल को पेश करेगी, लोकसभा में देगी और प्रधानमंत्री उसे पेश करेंगे। मेरे साथ अभी जमायत अहले हदीस के प्रेसिडेंट आमिर मौलाना इनामुल हक मदनी साहब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आखिर है क्या और क्या तब्दीलियां की जा रही है जिससे ऐतराज़ जताई जा रही है। जी सर, स्वागत है आपका जी इंडिया में। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के सिलसिले में जो मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर कुछ प्रॉपर्टियां वक्फ करके रखी हैं और उसके लिए वक्फ बोर्ड कायम है पूरे इंडिया में और उसमें 44 जगहों पर ये मौजूदा सरकार तब्दीली लाना चाहती है और 44 जगहों पे तब्दीली लाकर ये मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी को सरकार के हवाले या सरकार की तहवील में डालने की कोशिश है ताकि सरकारी नियम कानून के तहत सब कुछ आ जाए और मुसलमानों की मसलहत के लिए उसको खर्च होना चाहिए। चाहे ये कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे ये मस्जिद का मामला हो, चाहे ये मदरसे का मामला हो, चाहे यतीम खानों का मामला हो, बहुत सारे मसाइल हैं जो मुस्लिम नौजवानों के लिए और मुस्लिम उम्मत के लिए उनके फ़ायदे के लिए वो सारी प्रॉपर्टियां मुसलमानों ने वक्फ की हैं और उन चीज़ों को इस्तेहसाल करने के लिए गलत तौर पर दूसरी कौम के लोगों को देने के लिए सरकार ने ये सब तब्दीली लाने की कोशिश की है और 44 अमेंडमेंट उसमें करने की कोशिश की है। और उसमें सबसे मोटी बात यह है कि ये वक्फ मुसलमानों की कमेटी उसमें मौजूद है, मुसलमानों की कमेटी, मुसलमान सारे फ़र्द उसमें मुसलमान हैं और उस कमेटी में दखल अंदाजी करके एक कब्रिस्तान की कमेटी में गैर मुस्लिम को दाखिल करेंगे, मस्जिद की कमेटी में गैर मुस्लिम को दाखिल करेंगे, कब्रिस्तान की कमेटी में, यतीम खाना की कमेटी में और इसको उसको दाखिल करके और फिर उसको ज़िला अधिकारी के हवाले करेंगे और ज़िला अधिकारी के हवाले सारा मामला अगर हो जाए तो उसके बाद क्या हो सकता है और कितनी गड़बड़ियां हो सकती हैं और जो लोग हकदार हैं उन हकदारों के हक़ को किस तरह से मारा जा सकता है आप समझ सकते हैं। इस वजह से हम वक्फ तरमीमी बिल के मुकम्मल ख़िलाफ़ में हैं और इसके लिए जमीयत उलमा हिंद और दीगर जमातें, दीगर तंजीमें इन्होंने प्रोग्राम शुरू से कर रखा है और हम लोग उसके सपोर्ट में हैं और हम लोग जाते हैं इंशाअल्लाह और जाएंगे इंशाअल्लाह और बढ़ चढ़कर इसमें हम लोगों को साथ देना है और वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकना है। हालांकि जेपीसी में मौजूद है, वहाँ भी बहसें चल रही हैं और वहाँ भी लड़ाइयाँ लोगों के सामने आ रही हैं कि किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हो रहा है, लेकिन मुल्क के वज़ीर दाखिला और मुल्क के वज़ीर आज़म ये दोनों की ये कोशिश है कि वोट पोलराइज कराने के लिए इनके पास बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बाद और कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो मुसलमानों के इस मुद्दे को लाकर ये इस तरह की कोशिश में ये है ताकि मुसलमान को अगर कोई किसी तरह से कोई ज़ख्म पहुंचता है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारे बिरादरान वतन को, गैर मुस्लिम भाइयों को ये दिखा सकें कि देखो उनको हमने
नकेल कस रखा है, उनको हमने कमज़ोर कर दिया है, उनको हमने डैमेज कर दिया है, उनको परेशान कर रखा है, बस यही समझिए। तो हमें परेशान करने के लिए सारी कोशिश है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। क्या लग रहा है कि इस बिल में कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो समाज है उनको दिक्कत हो सकती है, या फिर कई मंदिर ऐसे हैं जो वक्फ की ज़मीन पर बन गई है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा भी कुछ? देखिए, अगर अंदर की बात आप पूछें तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसे वाला शख्स वो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी का इंटेलिया जो बना हुआ है वो वक्फ की ज़मीन पर, यतीम खाने की ज़मीन पर वो बना हुआ है, और ये कोशिश है कि कानून में तब्दीली लाकर अंबानी की प्रॉपर्टी को बचाया जा सके, जो असल में यतीम खाना की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी ने गलत तौर पर उनके हाथ में बेच दिया है और उसी को बचाने की कोशिश है। दूसरे लोग जो मुस्लिम जो तंजीमें हैं वहाँ मुंबई में, वो लोग कोशिश में है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, ये बड़ा आदमी है तो उसका घर नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूट सकता है, और उस घर को बचाने की ये सरकार की पूरी कोशिश है। अच्छा, अभी आप दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में भाग लेते, किस तरह का कॉन्फ्रेंस था वो, क्या? दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस थी जिसका मौजू था एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि मानवता का सम्मान और दुनिया के धर्म। तो दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं हर तरह के लोगों को वहाँ बुलाया गया था रामलीला मैदान में। 9 और 10 तारीख को एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस हुई अहले हदीस की जानिब से, और बड़ी कॉन्फ्रेंस थी ये। मदीने से इमाम अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल-बुआइजान वो भी तशरीफ़ लाए थे, इफ्तिताही प्रोग्राम में भी शरीक रहे। दूसरे दिन 10 तारीख को मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, इशा की नमाज़ पढ़ाई, अच्छा खिताब किया इंसानियत के नाम पर, और एहतराम इंसानियत के लिए जो भी कोशिश होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों को वहाँ पेश किया गया। लेकिन ये इस तरह का प्रोग्राम करने का जो हमारा जो मकसद है, अहले हदीस का जो मकसद है, ये कि आज इंसानियत तबाही के दहाने पर है। इंसानियत को बचाने की कोशिश है हमारी, हम लोगों की, कि इंसानियत किस तरह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इंसानियत तबाही के दरवाज़े पर खड़ी है, परेशान हो रही है इंसानियत। इंसानियत को आवाज़ देने के लिए मुस्लिम धर्म ने, इस्लाम धर्म ने जो कुछ भी कोशिशें की हैं उन चीज़ों को सामने लाकर इंशाअल्लाह इंसानियत को बचाया जा सकता है। कोई भी इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वो आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी की तकलीफ़ से महफूज ना रहे। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ हमको अच्छा व्यवहार रखना होगा, अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करना होगा। तभी हमारा पड़ोसी जब हमसे खुश हो सकता है, खुश रह सकता है, तभी हम माहौल को बेहतर बना के रख सकते हैं। इसलिए उस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार या अव्वल जनाब मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब भी आए और उन्होंने अच्छा बयान दिया उस वक्त, और इमाम हरम ने भी अच्छा बयान दिया, और मौलाना असगर मदनी जिनके निगरानी में, सदारत में ये प्रोग्राम हुआ। 2 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, लाइव टेलीकास्ट हुआ, और हर तरफ से लोगों ने इसकी तायद की है कि ये इंसानियत के नाम पर एक अच्छा प्रोग्राम रामलीला मैदान में हुआ है। क्या लग रहा है कि देश के जो हालात हैं अभी मोदी हुकूमत में, कितना सही है अभी हालात? बराबर देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो इस तरह के किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं? देखिए, हमेशा रात रहती नहीं है, सवेरा ज़रूर होता है। एक काली रात के बाद जब सुबह का सूरज निकलता है तो इंसान समझता है कि भाई अब तो रोशनी आ गई है, अब अंधेरा दूर होगा। तो ये जो अंधेरा फैलाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिशें नाकाम होगी। अभी जो 2 जगह पर आपके झारखंड में
और महाराष्ट्र में इलेक्शन को सामने रखकर बटोगे तो कटोगे, तो जवाब लोगों ने दिया कि एक साथ जुटोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह का भी नारा आया। तो एक साथ रहने में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में भाईचारा के साथ एक दूसरे का साथ रहने ही में ही ये जो गुलदस्ता है हिंदुस्तान, और इसमें महकते फूल हर तरह के हैं, इन फूलों की हिफाजत उसी वक्त मुमकिन है जब सारे लोग एकजुटता के साथ रहेंगे और मोहब्बत और प्यार के साथ और खैर सगाली के साथ रहेंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और हमको गैर मुल्की लोग जो देश के दुश्मन हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर हम उनको जवाब दे सकते हैं मजबूती के साथ। नहीं तो इस तरह से जब हम आपस में बिखरे हुए रहेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा और हमको और तोड़ने की ये कोशिश करेंगे। इससे हिंदुस्तान में कमज़ोरी आने वाले नहीं है, क्योंकि जो लोग भी इस तरह से नारा लगा रहे हैं उन्हीं के घरों से बहुत सारे लोगों ने इस नारा का जवाब भी दिया है, कहा कि नहीं ऐसा नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ऐसा नारा झारखंड में नहीं चलेगा। तो इससे पता ये चलता है कि नहीं, इंसानियत के आलमबरदार लोग आज भी मौजूद हैं इंशाअल्लाह। पिछले दिनों महाराष्ट्र में अमित शाह का कार्यक्रम था, मन से उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी भी हाल में वो लागू करके छोड़ेंगे, चाहे कोई कितना कुछ बोल दे। देखिए, उनकी अपनी कोशिश है, उनकी अपनी कोशिश है। आज पावर में है, आज वो लागू कर देंगे। कल दूसरी जमात पावर में आएगी तो फिर पुराने हालत में फिर लाने की वो कोशिश करेगी। शाहबानू केस के सिलसिले में भी वो हुआ था और उसको फिर बदलवा के ही लोगों ने दम लिया। तो हमें ऐसा लगता है कि 44 अमेंडमेंट है तो ये 44 को 4 पे ले जाकर टिका कर रख देंगे, 4 पे लेकर टिका कर रख देंगे और उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा कर कह लेंगे ना हमने ये तो काम कर ही दिया। तो हमें ये नहीं लगता है कि 44 अमेंडमेंट जो करने की कोशिश है मुकम्मल तौर पर इस पर सब लोग राज़ी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं मुमकिन है, उन चीज़ों को लेकर, कुछ ख़ास चीज़ों को लेकर उसमें कुछ तब्दीली करके बराए नाम उसको पास कर लें तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी मुस्लिम तंजीमों का मुआफ़क़त देना और उसके रज़ामंदी देना ये भी ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो मुल्क गिर पैमाने पर मुस्लिम तंजीमें खड़ा होकर मुखालिफत पे खड़ी हो जाएंगी और उसके बाद फिर आपके लिए फिर परेशानी हो सकती है कि क्यों इस तरह से हंगामा बर्पा हो रहा है। अगर वक्फ में कहा जाता है कि बहुसंख्यक को आना चाहिए, तो क्या हिंदू की जो मंदिर कमेटियां चल रही हैं उसमें भी मुसलमानों को इस कमेटी में होना चाहिए? मैंने इससे पहले एक बार कहा था कि आप हमारी ये मामूली चीज़ को देखकर आप परेशान हो रहे हैं। एक मंदिर की जायदाद का अगर आप हिसाब करें, और बोलो ना बहुत लोगों ने हिसाब किया है, सबरीमाला मंदिर का हिसाब किया, इसका हिसाब किया, उसका हिसाब किया, देखा कि एक मंदिर की प्रॉपर्टी से ये देश 3-3, 4-4 साल तक चल सकता है। उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए, बहुसंख्यक के लिए जिनको परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनको रोज़गार क्योंकि परेशानी है, तो उन चीज़ों को लाकर उनको रोज़गार दीजिए और उनकी फलाह बहबूदी के लिए उनको खर्च कीजिए। तो हम लोग को कभी भी इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और मुस्लिम कम्युनिटी से कोई मंदिर के निगहबानी के लिए कोई जाए, उसकी कमेटी में अपने आप को कोई शरीक करे, हमको लगता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में कोई आदमी ऐसी इच्छा नहीं रखता होगा, क्योंकि वो आज़ादाना तौर पर वो अपना करें, क्योंकि ये सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट में आप आराम के साथ आप अपने धर्म के मुताबिक आप अमल कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। आप हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन के मुताबिक, आइन को फॉलो करते हुए आप अपने धर्म के मुताबिक अमल करें, इस पर आपको कोई रोक टोक नहीं है इंशाअल्लाह। और जब तक हम संविधान, ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जब तक महफूज है, मुसलमानों को आँख दिखाया तो जा सकता है लेकिन मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता, भगाया और हटाया नहीं जा सकता इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो ये थे मौलाना इनामुल हक मदनी साहब, जिन्होंने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर 24 को जो कार्यक्रम हो रहा है पटना में, उनमें ज़रूर शामिल होंगे और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। इसे किसी भी तरह से लागू नहीं होने दिया जाएगा। असदुर रहमान, द ब्राइट इंडिया।